आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। संक्रांति वह महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है यदि इस अवधि में व्यक्ति तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, देवताओं के निमित्त पूजन और हवन करता है, जरूरतमंद व्यक्ति को आर्थिक रूप से, अन्न के रूप में या वस्त्र उनको दान देता है, तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 में किस दिन पौष संक्रांति का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा, पौष संक्रांति का पुण्यकालीन मुहूर्त कब से प्रारंभ होगा, कब से खरमास प्रारंभ होगा, कब से मांगलिक कार्य अवरोधित हो जाएंगे और इस पौष मास में आप कौन से विशेष उपाय करें। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2025 में सूर्य ग्रह अपने सेनापति मंगल के वृश्चिक राशि का गोचर पूरा करके अपने गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करेंगे रविवार 15 दिसंबर को रात्रिकालीन समय 10:10 से। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में पौष संक्रांति का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 15 दिसंबर को। इस दिन रात्रिकालीन अवधि में सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए संक्रांति की पुण्य वेला प्रारंभ हो जाएगी मध्याह्न 12:01 से। वर्ष 2024 में पौष संक्रांति और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का एक ही दिन शुभ संयोग बनने से इस संक्रांति का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। जी हां प्रिय दर्शकों, पौष संक्रांति से ही खरमास प्रारंभ हो जाता है और यह खरमास रहता है मकर संक्रांति तक। और यही अर्थात वर्ष 2024 में रविवार 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक मांगलिक कार्य भी अवरोधित हो जाएंगे। अर्थात इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्य पूर्ण तरह से अवरोधित रहेंगे। इस अवधि में विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होगा। इस अवधि में भूमि पूजन, भवन निर्माण से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सुसंपन्न नहीं किया जाता है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं कि खरमास की अवधि में आप कौन से कुछ विशेष उपाय करें। प्रिय दर्शकों, पौष संक्रांति के दिन यदि आप तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं या सूर्यादि नवग्रहों सहित देवताओं का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी पूजन यज्ञ करवाते हैं, इस दिन यदि आप अपने शारीरिक कष्टों की निवृत्ति के लिए
मानसिक कष्टों की निवृत्ति के लिए अन्न या वस्त्र दान करते हैं तो निश्चित आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परिस्थितिवश यदि आप संक्रांति के पावन अवसर पर तीर्थ स्थल में नहीं जा सकते हैं, इस दिन आप अपने घर पर रहकर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं यदि, और साथ ही साथ अपने ग्रहों के निमित्त पूजन करते हैं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की अन्न से, धन से या वस्त्र से मदद करते हैं, अथवा गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा आदि वस्तुएं समर्पित करते हैं, तो निश्चित आपको भी तीर्थ के समान ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, खरमास में एक और जहां शुभ और मांगलिक कार्य अवरोधित हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह पौष का महीना देवगुरु बृहस्पति और सूर्य नारायण की पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पौष के महीने में एक और जहां सूर्य नारायण की पूजा उपासना की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति, भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं और लाख इलाज के बावजूद आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप पौष संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और गुड़ रखकर 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर यदि इस बर्तन को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं, तो निश्चित आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि बारंबार आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लाख प्रयास के बावजूद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो पौष संक्रांति के दिन आप क्या करें, 5 लाल कंबल या चितकबरे कंबल, लेकिन जिन पे लाल रंग अवश्य हो, यह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप बांट देते हैं, तो निश्चित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यथाशीघ्र सफलता आपको प्राप्त होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, पारिवारिक क्षेत्र में यदि समस्याएं चल रही हो, तो आप पौष संक्रांति के दिन विशेष रूप से सायंकालीन समय पीपल के वृक्ष में 5 प्रयास करें, घी के दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा कर लें। तदुपरांत थोड़े से पीपल के वृक्ष की जड़ की मिट्टी लाकर उस मिट्टी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के साथ उस मिट्टी को बांध दीजिए। निश्चित मान के चलिएगा, पारिवारिक उलझनों से, पारिवारिक मतभेदों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। स्नेह दर्शकों, पौष मास एक और जहां भक्ति और उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वहीं दूसरी ओर पौष मास दान देने के लिए भी अति कल्याणकारी होता है। पौष मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान देने से, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र बांटने से, इस मास के अंदर गौ माता की सेवा करने से एक और जहां जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर अंत में श्री नारायण के चरणों का सानिध्य भी प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों,
आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पौष मास में दान अवश्य करें। और रविवार 15 दिसंबर के दिन प्रयास करें, तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें अथवा अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। आप सभी दर्शकों को पौष मास की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।